जैसे आप सब, आज का वीडियो है बिगिनर्स के लिए, जो यूजुअली रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे गलतियां करते हैं उनके लिए है। और वही बिगिनर्स के लिए जो हीरो ज़ीरो में भी गलतियां करते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, कल का एनालिसिस मार्केट का, और एंडिंग में आपको बताऊंगा मैं कि आपको हीरो ज़ीरो कैसे ट्रेड लेना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप क्या क्या गलतियां करते हैं, ये पूरे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू निफ्टी से। आज एनालिसिस देने जा रहा हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स और मिड कैप का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एनालिसिस रहेगा मंडे के लिए, कल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम आ चुके हैं निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और यहाँ से रैली दी। तो यूजुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर जो लेवल देख सकते हो आप, ये वाला कंसोलिडेट जहाँ हो रहा था। तो इनकेस यहाँ पे जूम आउट करके आपको बताता हूँ। ये लेवल जैसे इसका ब्रेकआउट दिया तो अच्छी खासी मार्केट ने अपसाइड की तरफ रैली दे दी। यहाँ पर कंटिन्यूसली बायर्स का प्रेशर था यहाँ से, या फिर दूसरी तरह अपन कह सकते हैं, एक तो वो था और सेकंड एनालिसिस जो था वो ऐसे निकल के आता। इसका ब्रेकआउट ये था डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, लेकिन इसका यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट और उसके बाद अच्छी खासी रैली। तो इस हिसाब से ट्रेड लेना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, हमारा रेजिस्टेंस है डे का है 22,104, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, रिटेस्ट किया, कंफर्मेशन दिया और फिर वापस डाउन साइड की तरफ रैली। तो अब हमें कल क्या करना है? कल तो अब एसबीआई का रिजल्ट, प्रॉफिट 35% डाउन आया, तो मेरे हिसाब से मार्केट डाउन साइड ही ओपन होगा कल। तो कल डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी में, इनकेस फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन अगर यहीं पर ओपन होता है तो आपने रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट के बाद कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल मिले तभी एंट्री लेना है, तब तक वेट करना है, वरना आपका लॉस हो जाएगा। तो कंफर्मेशन कैंडल जब भी मिले, या तो ब्रेकआउट होने के बाद या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद, तभी ट्रेड लेना है। ब्रेकडाउन होने के बाद रिटेस्ट और कंफर्मेशन कैंडल मिले तो हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड की तरफ चाहिए 21,731, सेकंड टारगेट होना चाहिए 21,600, थर्ड टारगेट है 21,522 और उसके बाद 21,473 और उसके बाद सीधा 21,400। इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होकर आपके अपसाइड आ जाता है, रिटेस्ट करता है हमारे रेजिस्टेंस को, सब ये रिटेस्ट करता है और कंफर्मेशन कैंडल बनाता है, तभी हमने एंट्री लेना है। तो जैसे हम एंट्री लेंगे अपसाइड के लिए, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,922, सेकेंड टारगेट रहेगा 21,993, थर्ड टारगेट रहेगा 21,104 और उसके बाद सीधा 22,216 और उसे भी ब्रेकआउट कर देता है तो 22,286 ये हमारा फाइनल टारगेट है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। हम आ गए बैंक निफ्टी में। यूजुअली जब भी ट्रेड लो तब 5 मिनट और 15 मिनट्स का चार्ट देख कर ही लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बताता हूँ गलती क्या हो सकती है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने जैसे ये ब्रेकडाउन दिया, ये रिटेस्ट करने आया, ये कन्फर्मेशन कैंडल दी, इसके बाद नीचे आया और तुरंत ऊपर चला गया। और यही सिनेरियो हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या बताता है हमें, देखो यहाँ पर मार्केट आया, ब्रेकडाउन दिया और रिटेस्ट की जगह अप रैली कर गया। इसलिए दोनों टाइम फ्रेम में देख के जहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिले अच्छा, तभी एंट्री लेना चाहिए। तो कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस ये रहेगा। बैंक निफ्टी की वजह से मेरा तो व्यू बेयरिश ही है। तो कल अगर मार्केट यहीं पर कहीं पर खुलता है, जैसे कि मैं निफ्टी का रिटेस्ट कंफर्मेशन करने के बाद डाउन साइड का हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 45, यहीं पर गैप डाउन खुला तो, वरना यहाँ पर फर्स्ट टारगेट है हमारा 45,860, सेकंड टारगेट है 45,657, थर्ड टारगेट है 45,500, उसके बाद 45,322 और उसके बाद 45,141। और इनकेस गैप डाउन ओपन होकर अच्छी खासी अपसाइड रैली आती है, रिटेस्ट कंफर्मेशन देता है अपसाइड की तरफ, तभी एंट्री लेना है। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 45,981, सेकंड टारगेट रहेगा 46,179, थर्ड टारगेट रहेगा 46,378, उसके बाद 46,500 और उसके बाद 46,700। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के करीब आए तो यहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना। हाँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छे खासे बायर बैठे और ट्रेंड लाइन के नीचे अच्छे खासे सेलर बैठे हैं, इसका ध्यान रखें।
तो चलिए आप चलते हैं फिन निफ्टी, मिड कैप और बैंक एक्स की तरफ। तो फिन निफ्टी में हम आ चुके हैं। फिन निफ्टी का हमारा एनालिसिस बेरिश है, जैसे कि बैंक निफ्टी का बेरिश है उसी हिसाब से। तो फिन निफ्टी यहीं कहीं खुलता है, रिटेस्ट कन्फर्मेशन का वेट करें। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट है 20,323, सेकंड है 20,235, उसके बाद 20,180 और उसके बाद 20,093। और इनकेस रिटेस्ट करके अप साइड रैली दे देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट है 20,465, सेकंड टारगेट है 20,552, थर्ड टारगेट है 20,635 और उसके बाद 20,730। और उसे भी ब्रेक कर देता है तो 20,788। फिन निफ्टी में यूजुअली तो अच्छी खासी रैली मिलती है 20-30 पॉइंट्स की। उस हिसाब से ट्रेड करना। बिगिनर से रिक्वेस्ट है, आप 120 क्वांटिटी मतलब 3 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। आपको 1,000-2,000 रुपये डेली मिल सकते हैं, लेकिन पेशेंस से काम करना है। ब्रेकआउट, रिटेस्ट और चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं ये आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। जैसे कि आप रोज़ खाना खाना नहीं भूलते, वैसे चार्ट पैटर्न दिमाग में आप नज़र से पहचान लो पैटर्न क्या चल रहा है, वैसा काम होना चाहिए, तभी आप पैसा कमा पाओगे। अगर आपके पास चार्ट पैटर्न्स नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके भी बाय कर सकते हो, या फिर मोबाइल में इमेजेस PDF डाउनलोड करके उसमें भी चेक करके काम कर सकते हो। जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे उसमें कर सकते हो। तो ये हमारा एनालिसिस था फिन निफ्टी के लिए। कल मिड कैप और बैंक की एक्सपायरी है और इसमें कैसे हीरो ज़ीरो लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले चलते हैं मिड कैप, उसके बाद बैंक एक्स में। लेवल सब मार्क करके रखना, उसी हिसाब से मार्केट काम करता है। और इधर है क्या, 1 मिनट, नहीं, आपको मिड कैप और बैंक एक्स में बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या गलतियाँ करते हैं। अब तो हम आ गए मिड कैप निफ्टी में। 15 मिनट से हम चलते हैं 5 मिनट की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ये ऊपर आया है। एक मिनट ग्लिच हो गया है, वीकली का टाइम फ्रेम खुल गई। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ने अच्छी खासी रैली अपसाइड की तरफ दी। ये रिटेस्ट और कन्फर्मेशन, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन कैंडल। जब तक ये ना मिले, मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ है और रिटेस्ट की कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग जब तक ना दे तब तक ट्रेड नहीं लेना है। तो उसके बाद ट्रेड लेने के बाद SL यहाँ पर लगाना है, टारगेट जो आप साइड का रखा है वो लगाना है। तो अभी आप ट्रेड आपके यूजुअली 95% प्लस में जाएंगे। एक आध बार एनालिसिस गलत भी हो सकता है। तो मिड कैप निफ्टी के पहले आप लेवल्स मार्क कर लेना। तो मिड कैप निफ्टी इन केस यहीं पर फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस का तो ब्रेकडाउन दिया है, रिटेस्ट किया है और कंफर्मेशन का वेट करना कल। यहाँ पर अगर कंफर्मेशन डाउन साइड कैंडल दिखे तो डाउन साइड जा सकता है मार्केट। डाउन साइड के लिए फर्स्ट टारगेट रखना है 10,690, सेकंड टारगेट 10,665, उसके बाद 10,625 और उसके बाद 10,585। और इनकेस यहीं पर और एक ग्रीन कैंडल बनती है तो कुछ नहीं करना है, वरना तुरंत अप साइड का ले लोगे। ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद एक रिटेस्ट की कैंडल बनेगी और उसके बाद कन्फर्मेशन बनेगी, तब यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो अप साइड के लिए फर्स्ट टारगेट हमारा मार्क करके चलो 10,755, उसके बाद 10,795 और उसके बाद 10,835 और उसके बाद 10,860। ये 4 टारगेट अप साइड के लिए है। तो जैसे कि आपको बोल रहा था मैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे आप गलतियाँ क्या करते हो। तो जैसे यहाँ पे देख लो, ये ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद ये आया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट कैंडल भी दी और कंफर्मेशन कैंडल बना नहीं पाया। तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, वो ब्रेकआउट के बाद ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लेकर आते हैं। ऐसा नहीं करना है, यही ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। अब कभी कभी 5 मिनट्स में दिखता है कि रिटेस्ट भी किया है, कन्फर्मेशन भी दिया है, लेकिन 15 मिनट्स में क्या दिखता है कि नहीं, ये ब्रेकआउट दिया और तुरंत ब्रेकडाउन हो गया। तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस जो आपका है वही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। तो ये था मिड कैप के लिए। आप चलते हैं बैंक एक्स की तरफ, उसके बाद बताता हूँ आपको हीरो ज़ीरो कैसे लेना है। अब हम आ गए बैंक एक्स में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये ब्रेकडाउन और फिर ये अप मूव रैली, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या बताता है, ये देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन रिटेस्ट कन्फर्मेशन ब्रेक। हाँ, तो दोनों टाइम फ्रेम इसीलिए चेक करने पड़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, कन्फर्मेशन कैंडल, वापस रिटेस्ट, वापस कन्फर्मेशन और उसके बाद रैली। तो यही 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बताता है वो, ये देखो, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, कन्फर्मेशन कैंडल और रैली, ऐसा होता है। तो इस हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है, इसलिए 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम दोनों देखा करो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप दोनों स्क्रीन एक बार लगा सकते हो उस पर। तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं बैंक एक्स का। तो बैंक एक्स में मेरे लेवल्स है, 1 मिनट, बराबर लेवल्स हैं। तो बैंक एक्स इनकेस यहाँ से
गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ही ओपन होता है क्या, बैंक की रिजल्ट नेगेटिव है तो उस हिसाब से नीचे तो खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए रहेगा हमारा 51,666, सेकंड टारगेट रहेगा 51,327, थर्ड टारगेट रहेगा 50,992 और उसके बाद 50,770। इन केस बाकी बैंक उठा लेते हैं बैंक निफ्टी को तो बैंक भी ऊपर जाएगा और फ्लैट ओपन होता है। तो यहाँ पर जैसे कि 5 मिनट्स में देखते हैं हम क्या बता रहा है। यहाँ पे आए, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी और इसके क्लोजिंग के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तभी आपने ट्रेड लेना है अपसाइड के लिए। तो अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 52,010, उसके बाद 52,121, उसके बाद 52,300, उसके बाद 52,480, उसके बाद 52,588 और उसके बाद 52,765। बैंक काफ़ी मूव कर सकता है कल। तो कल आपको हीरो ज़ीरो पे चलते हैं। हीरो ज़ीरो में आपने क्या करना है, 1:15 बजे तक तो कोई हीरो ज़ीरो ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि तब तक प्रीमियम काफ़ी डीके हो जाएंगे। तब तक का वेट करना है। बिगिनर्स और रिटेलर्स यही गलती करते हैं, सुबह में ही लेके रखते हैं, फिर वो प्रीमियम डीके हो जाता है। तो प्रीमियम डीके होगा 2:15, 2:20 बजे तक, 2:20 तक आपने वेट करना है। उसके बाद आपने इनके साथ मार्केट पकड़ के चलो, यहीं कहीं पे 52,500 की तरफ चल रहा है बैंक एक्स में। तो हमने क्या करना है, एक कॉल ये OTM लेना है। कॉल में 52,600 का और पुट लेना है 52,400 का। क्वांटिटी इनकेस पकड़ के चलो 105 क्वांटिटी लेके रखना है। तब तक प्राइसिंग क्या होगा उसका, 10 to 15 रुपीज़ होगा। मतलब आपका हज़ार रुपये इन्वेस्ट होगा। इनकेस कोई भी साइड मार्केट चला जाए, इनकेस अच्छी खासी अपसाइड रैली आ जाए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अब कॉल में होगा, जो कि 52,600 लिया है हमने। और या फिर मार्केट डाउन साइड चला जाए अच्छा खासा, तो उसमें भी अच्छा खासा 52,400 का जो हमने पुट लिया है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इसमें रिस्क कम रहती है। इनकेस आप एक ही साइड का ले लेते हैं और वो आपके साइड के अपोजिट साइड में चला जाता है, तो आपका पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। ऐसे दोनों साइड का लेके रखना। लॉस हो के कितना होगा आपका, 1,000 रुपये, लेकिन प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो 1,000 कवर करके। ये हेजिंग प्रोसेस में अगर हीरो ज़ीरो लेते हो तो 95% चांसेस है आपका लॉस नहीं होगा। 10% चांस है कि अगर मार्केट कहीं मूव ही नहीं हुआ और इनसे बाहर, तो दोनों ज़ीरो हो जाएगा। उस हिसाब से आपने ट्रेड लेना है हीरो ज़ीरो। आपको प्रॉफिट हर हीरो एक्सपायरी पे तो नहीं होगा, लेकिन यूजुअली 10 में से 8 एक्सपायरीज पे होगा। तो चलिए मिलते हैं आप कल। ओके बाय।